Hello student, my name is Moksha Patel and I am lecturer at Silver Rock University. Okay, ये हमारा तीसरा वीडियो लेक्चर है जो कि वेब टेक्नोलॉजी के बेस पे है। आगे हमने इससे पहले दो वीडियोस देखे हुए हैं। पहला वीडियो है बेसिक HTML और दूसरा वीडियो है हमने जहां पे पहला हमारा प्रैक्टिकल किया था हेलो वर्ल्ड का HTML में, जहां पे हमने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दो टैग्स देखी थी, पैराग्राफ टैग और हेडिंग टैग। एक और बार मैं दिखाना चाहती हूँ जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में किया था। ये हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में किया था जहां पे हमने दो टैग्स पढ़ी थी, पैराग्राफ टैग। बॉडी टैग के अंदर जो भी टैग आती है वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट टैग होती है। क्यों? क्योंकि वो टैग रिप्रेजेंट करती है आपकी वेबसाइट्स को, तो वो इंपॉर्टेंट होती है सबसे ज्यादा। पहली टैग देखी थी हमने पैराग्राफ टैग एंड देन वी विल सी हेडिंग टैग। ओके, अब अगर हम बात करें हमारे आज के वीडियो लेक्चर की, तो जो आज का वीडियो लेक्चर है वो इसी टैग को और ज्यादा जानने का वीडियो लेक्चर है। यहाँ यहीं से हम और भी ज्यादा बहुत सारी टैग्स है जो जानेंगे जो इम्पोर्टेंट है वेब टेक्नोलॉजी के लिए। ठीक है, अगेन हम ये सारी की सारी प्रोसेस फिर से करेंगे ताकि आप लोगों को याद रहे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रामिंग करनी है हर बार। ठीक है, सबसे पहले नई फाइल लेने के लिए कंट्रोल एन प्रेस करना है। कंट्रोल एन प्रेस करते आपको नया फाइल मिलेगी, उसे स्टोर करना है। अब देखो, ये भी फिर से हमारा ऑलरेडी वेबटेक करके फोल्डर ओपन है, इसीलिए ये भी फिर से उसी में ही दिखा रहा है कि वेबटेक में ही आप फोल्डर मतलब अपनी फाइल सेव कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगी प्रैक्टिकल -2.html। मैंने लास्ट टाइम बोला था कि यहाँ पे स्पेस नहीं रखनी है। ठीक है, practical2.html। यहाँ पे हम सारे के सारे ये वीडियो लेक्चर के प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते थे, HTML स्टार्ट देन क्लोज। उसके अंदर हेड स्टार्ट करते हैं, हेड क्लोज करते हैं, नीचे बॉडी स्टार्ट देन बॉडी क्लोज। ओके, ये वाली चीजें हम उसमें परफॉर्म करते हैं। हेड के अंदर हमने लिया था एक टैग जिसका नाम था टाइटल टैग, हम फिर से उसमें लेंगे टाइटल टैग। ठीक है, और उसमें हमने लिखा था सिल्वर ओक यूनिवर्सिटी। ठीक है, सिल्वर ओक यूनिवर्सिटी। अब हमने पिछली बार बॉडी टैग के अंदर पैराग्राफ टैग देखा था, H1 से लेके H6 वाला टैग देखा था। अब हमें इससे ज्यादा टैग्स देखने हैं। सबसे पहले उसके लिए हम एक पैराग्राफ लेते हैं पैराग्राफ टैग के अंदर ही। अब अभी तक हम सब क्या कर रहे थे, टाइप कर रहे थे। अब आपको अगर विजुअल स्टूडियो कोड में किसी भी प्रोग्राम को परफॉर्म करना है और आपको डमी टैग्स की जरूरत पड़ती है, आपको डमी टेक्स्ट की जरूरत पड़ती है, तो डमी टेक्स्ट लेके आने के लिए विजुअल स्टूडियो कोड की ये एक फैसिलिटी है जहां पे आपको लिखना पड़ता है लोरेम। क्या लिखना पड़ता है, लोरेम। और आपको जितने भी वर्ड का स्पेस नहीं देना है, जितने भी वर्ड का पैराग्राफ चाहिए आपको उतने वर्ड लिखना है। सपोज मुझे 100 वर्ड का पैराग्राफ चाहिए, तो मैंने क्या लिखा है, लोरेम, स्पेस नहीं है और डायरेक्ट ही 100 लिख के एंटर कर दिया। तो ये मुझे क्या मिल गया है, देखो इस लोरेम, सॉरी, लोरेम 100। ओके, तो ये मुझे 100 वर्ड का मिल गया है पैराग्राफ। अगर मैं इसे स्मॉल करूं तो आपको दिखेगा कि ये 100 वर्ड का पूरा हो रहा है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, अब हम इसे रन करते हैं जैसे हमने पिछली बार किया था वैसे ही। अगर आपको वैसे नहीं करना है तो यहाँ पे भी एक रन का ऑप्शन आता है यहाँ से, और यहाँ से आप F5 करेंगे, कंट्रोल F5 करेंगे तो आपको प्रोग्राम आपका रन हो जाएगा। पर अगर आप पहले की तरह ही जो मतलब ओरिजिनल उसकी टेक्निक है उसी की तरह आपको अगर प्रैक्टिकल परफॉर्म करवाना है तो यहीं से करिए, राइट क्लिक, ओपन विथ गूगल क्रोम। ओके, ये हो गया 100 वर्ड का जो हमने लिखा था ना, वो 100 वर्ड डमी टेक्स्ट आ गया। आपको अगर ऐसा याद नहीं रहता है तो आप क्रोम पे जाके डमी टेक्स्ट लिखिए, यही डमी टेक्स्ट आपको मिलेगा। विजुअल्स टू देखा, ये रहा लोरेम इप्सम वाला पूरा का पूरा डमी टेक्स्ट। ठीक है, यही प्रोवाइड करता है विजुअल स्टूडियो आपको कि अगर आपको यहाँ से कॉपी पेस्ट नहीं करना हो तो वहां पे जाके आपको सिर्फ लोरेम लिखना है। ये देखो, ये रहा पूरा का पूरा डमी टेक्स्ट। आपको जितने वर्ड का चाहिए उतने वर्ड का आप लोगों को
मिलेगा ये डमी टेक्स्ट। ठीक है, तो वहां पे जी जाके लिखिए सिर्फ लोरेम, ये आ जाएगा लोरेम इप्सम वाला पूरा का पूरा पैराग्राफ, ये यहाँ पे आ गया। ये अब मैंने क्या किया, अपनी वेबसाइट में एक पैराग्राफ ऐड किया है। ऐसे आप बहुत सारे पैराग्राफ ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से, आपको जैसे चाहिए वैसे। ठीक है, अब हम एक नई टैग यहाँ पे सीखने वाले हैं। अब कौन सी वो टैग है जो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं? सबसे पहली टैग है वो है मार्क टैग। अब मार्क टैग से होता क्या है ये आप खुद देख लो। यहाँ पे मार्क टैग हमने स्टार्ट की, और आपको जहां पे जितने पोर्शन पे मार्क टैग चाहिए वहां पे जाके उसे क्लोज करो। देखो, एमेट एंड कंसीलर के बाद मैं उसे क्या करती हूँ, क्लोज करती हूँ। ये जो दो वर्ड है उसके बीच में मैंने क्या रखा है, उसके आगे और पीछे मैंने मार्क टैग लगाया है। प्रोग्राम को सेव किया एंड देन जो आपका प्रोग्राम है उसे रिफ्रेश करो। क्या हो गया, अब वो दो वर्ड में येलो कलर का हाईलाइट हो गया। तो मार्क टैग हमें क्या बताती है कि हमें अगर हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई भी चीज हाईलाइट करनी है, कोई भी वर्ड हाईलाइट करते हैं, बुक में हम हाईलाइटर से हाईलाइट करते हैं, अगर ऐसे ही आपको किसी भी वेबसाइट पे हाईलाइट करना है तो उसके लिए आपको मार्क टैग यूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मार्क टैग यूज करना पड़ेगा। मार्क टैग से क्या होगा, आपको वो चीज हाईलाइट होके दिखाई देगी। अब मुझे क्या करना है, ये जो इलीट लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो इलीट लिखा हुआ है उसके बाद वाली सारी चीजें मुझे नेक्स्ट लाइन में चाहिए, क्योंकि ये जो है वो बहुत ही ज्यादा मतलब गीच और वो दिख रही है। तो हमें क्या करना है, इलीट के बाद में सारे के सारे वर्ड मुझे नेक्स्ट लाइन में भेजने हैं। तो उसके लिए क्या किया जाता है, आपको पहले उस ये पेज जो पैराग्राफ है उसमें इलिट फाइंड करना है। ये रहा इलिट, देखो मार्क टैग के बाजू में ही है। अब वहां पे क्या लिखना है, यहाँ पे एक और टैग लिखनी है जिसका नाम है बी आर टैग। उसमें क्या लिखना है, बी आर टैग। अब बी आर टैग एक ऐसी टैग है, सॉरी, बीआर टैग एक ऐसी टैग है जिसे कंप्लीट करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने पहले भी कहा था कि बहुत ही रेयर केस में ऐसी टैग है जिसे कंप्लीट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, बाकी सबको देखो, हमने मैथ को भी कंप्लीट किया है। बीआर टैग हमारे इस वीडियो लेक्चर की पहली वो टैग है जिसे कंप्लीट करने की जरूरत नहीं पड़ती। बीआर का फुल फॉर्म है ब्रेक लाइन, वो लाइन को क्या करता है, ब्रेक करता है। उसके बाद यहाँ पे क्या किया हमने, बीआर लिखा, और जो टैग हम क्लोज करते उसमें आगे स्लैश लगाते हैं, और जो टैग हम क्लोज नहीं करते उसके पीछे स्लैश लगाना मत भूलिएगा। मैंने पहले भी कहा है कि HTML में कभी भी एरर नहीं आती है। अगर आप मतलब स्लैश नहीं भी करोगे तो भी वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। पर अगर आप कंपनीज के इंटरव्यूज में जाते हो और ऐसी लैंग्वेजेस यूज करते हो जो कि मतलब सिंटैक्स वाली नहीं है, आप स्लैश नहीं लगाते हो, तो वो वहां पे आपकी रॉन्ग इंप्रेशन जाती है। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने क्या किया, बी आर एड किया, प्रोग्राम को सेव किया, बाकी सब एज इट इज है। प्रोग्राम में जो जैसा था वो एज इट इज है। मैंने सिर्फ क्या किया है, वो इलिट जो है उसके बाद में मैंने बी आर एड कर दिया। प्रोग्राम को किया सेव, देन जो हमारा प्रोग्राम था उसे किया रिफ्रेश, हो गया। इलिट के बाद सारी की सारी चीजें कहाँ पे आ गई है, नीचे न्यू लाइन में। ठीक है, न्यू लाइन में आ गई है और वो वर्ड अकेला हो चुका है। मैं यहाँ पे साइड में लिख रही हूँ साथ ही साथ में आपके कि कौन सी टैग का यूज किस लिए होता है, ताकि आपको पता चले। हमने यहाँ पे मार्क टैग यूज किया है और बी आर टैग यूज किया है। मार्क टैग जो है वो किस चीज के लिए यूज होता है, मार्क टैग हाईलाइट करने के लिए यूज होता है। हमने वो देखा अमेट और इसकी वजह से। और बी आर टैग से हमने क्या किया, उसके पीछे जितने भी वर्ड है उसको नेक्स्ट लाइन से शुरू कर दिया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना HTML में, वो है आपकी कमेंट्स। मतलब कि एक ऐसा वर्ड जो मतलब आप चाहते हो कि वो हमारे प्रोग्राम में रहे, पर हमारे प्रोग्राम में रहे, पर क्या, पर वो आउटपुट पे अफेक्ट ना हो, आउटपुट में ना दिखे। जैसे कि मैंने कहा ये मार्क टैग क्या करता है, बीआर टैग क्या करना है, ये मुझे अपने प्रोग्राम में लिखना है, पर वो मेरे आउटपुट में नहीं दिखना चाहिए। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे मार्क टैग लिखूंगी, कोई भी टैग यूज किए बिना, मार्क, सॉरी, मार्क टैग डैश हाईलाइट कोड, ऐसा लिखूंगी तो वो मुझे मेरे प्रोग्राम में दिखेगा। देख लो, दिख रहा है,
ये दिख रहा है क्योंकि पैराग्राफ टैग है, इसीलिए इन दोनों के बीच में इतनी स्पेस हो रही है। तो अगर हमें इसे नहीं दिखाना है यहाँ पे आउटपुट पे, पर मुझे यहाँ पे दिखना चाहिए हमारे कोड में, ताकि मुझे पता चले कि मैंने कौन सी टैग किस चीज के लिए यूज की है, तो उसके लिए HTML का कमेंट है जो इस कोड को यहाँ से कमेंट कर देगा, जो आउटपुट में ना दिखे और यहाँ पे रहे। उसके लिए यूज करना है लेस देन एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, देन डबल डैश, और जहां पे भी चाहते हो कि ये कंप्लीट हो जाए देन डबल डैश एंड देन ग्रेटर देन। ये हो गई हमारी कमेंट। ये वाला जो लिखा हुआ है वो अब सिर्फ और सिर्फ हमारे कोडिंग में रहेगा, इससे हमारे आउटपुट में कोई भी ज्यादा इफेक्ट आएगा नहीं। देखो यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है, पर यहाँ पर तो लिखा ही हुआ है। तो कमेंट क्या करता है कि आपका मतलब ऐसा कोड है जो अभी फिलहाल हमें जरूरत नहीं है, या फिर आपने कोई ऐसा कोड किया है जो आपको लिखना है कि मैंने ये कोड इस चीज के लिए किया है और जिसका इफेक्ट जो है वो आउटपुट में नहीं आना चाहिए, जिसका प्रॉपर मतलब मीनिंग जो होता है वो हमारे आउटपुट में नहीं दिखना चाहिए, तो उसके लिए कमेंट यूज किया जाता है HTML में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है मार्क टैग जो है वो हाईलाइट करती है कोड को। देन नेक्स्ट मुझे लिखना है BR टैग का। तो अगेन BR टैग, BR टैग ब्रेक द लाइन, वो क्या काम करता है, लाइन ब्रेक करने के लिए यूज होता है। और HTML में कमेंट ऐसे देखो, अभी मैंने यहाँ पे क्या किया है, कमेंट किया है, तो ये नहीं दिखेगा हमारे आउटपुट में। जैसे ही मैं इसमें से कमेंट हटा दूंगी और सेव करके रिफ्रेश करूंगी तो ये हम मुझे यहाँ पे दिखेगा। इसीलिए कमेंट जरूरी है कि आप अपने आप को बता रहे हो कि ये कोड मैंने किस लिए किया है, या फिर कोई अननेसेसरी कोड है जो मतलब आप डिलीट नहीं करना चाहते हो अपने प्रोग्राम में से, उसे रखना चाहते हो पर आउटपुट में नहीं दिखाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको कमेंट यूज करनी पड़ती है HTML के अंदर। सो हमने यहाँ पे दो चीजें सीखी, एक मार्क टैग सीखा, एक BR टैग सीखा, और उसके साथ साथ कमेंट कैसे दिया जाता है ये भी हम लोगों ने सीखा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये जो पूरा का पूरा हमारा पैराग्राफ है उसमें दो वर्ड जो है, दो वर्ड मुझे क्या करने हैं, बोल्ड करने हैं। ये EA और QAUAM वाला जो वर्ड है वो वर्ड मुझे क्या करना है, बोल्ड करना है। तो उसके लिए मैंने यहां से उसे कॉपी किया है। मैं हमारे प्रोग्राम में जाके फाइंड करूंगी कि ये दो वर्ड कहाँ पर है। ये मुझे मिल गए, यहाँ पर है। मुझे उसे क्या करना है, बोल्ड करना है। तो बोल्ड करने के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, B टैग। बोल्ड के लिए क्या यूज होता है, B टैग। B टैग स्टार्ट करो जहां पे आपको बोल्ड करना स्टार्ट करना है, और खत्म वहां पे करो जहां पे हमारा वो वर्ड जो बोल्ड होने वाला है वो खत्म होता है। तब ये मैंने क्या किया, बोल्ड कर दिया, और यहाँ पे वो दोनों चीजें बोल्ड होके आ गई। देखो ये यहाँ पे बोल्ड हो चुका है। वैसे ही अगर हमें अंडरलाइन करनी है तो ये वाले वर्ड को मुझे अंडरलाइन करनी है, तो उसके आगे लिखो U टैग। U टैग क्या परफॉर्म करता है, अंडरलाइन। ये मैंने क्या किया, यहाँ पे अंडरलाइन कर दी, तो उसके आगे क्या आएगा, आ गया अंडरलाइन होगी, उसकी बाजू में आ गया बोल्ड करके। ठीक है, यहाँ पे भी आप H1 से H6 वाली टैग यूज कर सकते हो जो मैंने आपको लास्ट टाइम सिखाई थी, वो वाली। अब मुझे क्या करना है, थोड़ा सा और मैं पैराग्राफ को डिवाइड करती हूँ BR की मदद से। ये सेंटेंस जहाँ पे खत्म होता है वहां से हम करेंगे, ठीक है। यहाँ से EIUS करके समथिंग है जो वहां से हम ब्रेक द लाइन का यूज करेंगे। ब्रेक द लाइन हमें इसके बाद से नहीं करनी, इसके पहले से करनी है, तो उसके आगे हमें क्या लगाना पड़ेगा, BR। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, BR किया। मेरे साथ ही साथ ये वाला प्रैक्टिकल परफॉर्म करना ताकि आप लोगों को बेसिक पता चले। ठीक है, ये देखो हो गया। इसके बाद वाला सब कुछ नेक्स्ट लाइन में चला गया है। तो ऐसे ये बेसिक टैग है। इसके साथ साथ भी अगर मुझे मान लो कि यहाँ पे मुझे H2O लिखना है, हमें भी पता है H2O कैसे लिखा जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, एक नया पैराग्राफ मैंने ले लिया है, उसमें मैंने लिखा है H2, सेव किया, एंड देन
रन किया, ये देखो H2O आ गया। अब यहाँ पे H2O जो आ रहा है ना, उसमें 2H के बाजू में आ रहा है, जबकि वो आना क्या, कहाँ पे चाहिए, नीचे आना चाहिए। कहाँ पे आना चाहिए, नीचे आना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, सब करके एक टैग है, देखो ये सब करके मैंने एक टैग ली हुई है, उसमें ये जो 2 है मैं उसे लिख दूंगी, H और O एज इट इज जो पैराग्राफ टैग में थे वहीं, ये वहीं, ठीक है। आ गया नीचे, जैसे हम हमारी फॉर्मूलाज में लिखते हैं H2O, वैसे ही वो आ गया है। अब ये तो क्या था, 2 नीचे लिखने की बात है। अब ऐसे ही हमने मैथ्स में बहुत सारे फॉर्मूला में देखा है, कुछ चीजें ऊपर होती है, जैसे कि x² होता है, या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम ऊपर लगते हैं। 10th क्लास के लिए हमें लिखना है तो TH ऊपर लिखा जाता है। तो वो कैसे लिखते हैं, जैसे यहाँ हमने सब टैग का यूज किया, वहां पे हमें सुपर टैग का यूज करना पड़ता है। पैराग्राफ, देन उसके अंदर लिखो 10 एज इट इज, फिर सुपर टैग को यूज करो और यहाँ पे लिखो TH, यहाँ पे लिखा जाएगा TH, देन हो गया 10th, जो कि कुछ ऊपर लिखा हुआ आ रहा है। 2 हमें नीचे मिला, TH हमें ऊपर मिला। तो नीचे लिखने के लिए सब टैग यूज होती है, ऊपर लिखने के लिए क्या होता है, सुपर टैग का यूज किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी टैग है जो हम लिखे जा सकते हैं, जैसे कि हमें कोई डिवीजन लेना है, हमें हमारे प्रोग्राम में डिवीजन लेना है, तो डिवीजन लेने के लिए डिव टैग का यूज करते हैं। डिवीजन लेने के लिए डिव टैग, जैसे ही पैराग्राफ टैग है सेम ऐसे ही डिव टैग है, डिवीजन टैग है। ये जनरली यूज कहाँ पे होता है, जब हम CSS पढ़ेंगे। जब हम CSS पढ़ेंगे, कोई एक पर्टिकुलर पूरा का पूरा पोर्शन को हमें मतलब कलर करना है या फिर फॉन्ट चेंज करने हैं, ये सारी चीजें हमें परफॉर्म करनी होती है, तब हमें वहां पे क्या यूज करना पड़ता है, डिविजन यूज करना पड़ता है। डिविजन में भी आप पूरा का पूरा ऐसे पैराग्राफ लिख सकते हो। ये मैंने 10 लाइन का पैराग्राफ लिखा है लोरेम का, ये मेरा 10 लाइन का हो गया। अब मैं इसको लेके CSS दे सकती हूँ अच्छी तरीके से। अगर वो डिवीजन छोटा है फिर भी ठीक है, और बड़ा है तब भी ठीक है। डिवीजन में बहुत सारी चीजें इंक्लूड की जाती है, जैसे कि इमेज है, ऑडियो है, वीडियो है, सभी चीजें हम डिवीजन में ऐड कर सकते हैं, पैराग्राफ में नहीं कर सकते, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, डिवीजन। ये जो वीडियो है इसमें बहुत सारी टैग्स हमने दिखाई गई है और बहुत सारे टैग हम दिखाने वाले हैं। तो आप लोग जैसे ही मैं परफॉर्म करती हूँ साथ ही साथ परफॉर्म कीजिए, ताकि आपको पता चले, ठीक है, आपको पता चले कि आप कर क्या रहे हो। सो ये क्या है, डिवीजन टैग है, ये क्या है, डिवीजन टैग है। अब उसमें से मुझे कुछ डिलीट करना है, और इसमें से मुझे कुछ डिलीट करना है, इसमें मुझे दिखाना है कि ये वाला जो वर्ड है ना वो डिलीट है। यहाँ पे लोरेम इप्सम जो है ना उसे मुझे डिलीट करना है, मतलब उस पर लिखा हुआ आना चाहिए कि ये डिलीटेड है, ये प्रॉपर नहीं है। तो उसके लिए डिलीट करके एक टैग है वो यूज की जाती है, डिलीट। और जहां पे आपको करना है जितने पोर्शन में, उस वो आपके स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के बीच में होनी चाहिए डिलीट के, मतलब लोरम इप्सम मुझे डिलीट होता हुआ दिखना चाहिए। ओके, सेव करो, देन रिफ्रेश इट। ओके, देखो आ गया। इसका मतलब क्या है, लोरेम और इप्सम जो है वो डिलीट हुए हुए हैं। देख लो यहाँ पे, मतलब कि ये प्रॉपर नहीं है। यहाँ से आप $सेट अमेट से आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर किसी भी चीज को वेबसाइट में डिलीट बताना है, ये जनरली कहाँ पे यूज होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि अमेजोन के अंदर है ना, वो एक्चुअल प्राइस होता है उसके ऊपर डिलीट किया होता है ना, वो आपको कुछ डिस्काउंट देते हैं, और फिर हाईलाइटेड ओरिजिनल, मतलब जो वो देना चाहते हैं जिस भाव में, वो चीज आपको दिखाई जाती है। मैं आपको दिखाई देती हूँ, रुको 2 मिनट। ये जो डिलीट वाली टैग है वो वहां पे यूज होती है। हाँ, ये एक एयरबर्ड्स है, देखो ये रहा। सॉरी, ये 49,990 पे उन लोगों ने क्या किया हुआ है, डिलीट किया हुआ है, और उन्होंने आपको 82% मतलब 82% का वो दिया हुआ है। और वो आपको कितने भाव में दे रहे हैं, वो एयरबड्स 899 में दे रहे हैं अभी के हिसाब से। तो यहाँ पे डिलीट टैग यूज होता है। वैसे ही हम हमारी वेबसाइट में ऐसे यहाँ पे हमने यूज किया हुआ है लोरेम इप्सन में डिलीट टैग का, ठीक है।
इसके बाद अगर आपको H1 से H6 यूज नहीं करनी है तो आपको फॉन्ट बढ़ाने और घटाने के लिए स्मॉल और स्ट्रॉन्ग का यूज करना पड़ता है। स्मॉल स्ट्रॉन्ग का यूज करना पड़ता है। स्ट्रॉन्ग क्या होता है कि वो थोड़ा आपको बोल्ड करके दिखाएगा, जैसे बोल्ड टैग यूज होता है वैसे ही स्ट्रॉन्ग टैग यूज होता है आपकी वो जो चीज है उसे बोल्ड करके देने के लिए। स्मॉल जो है वो आपके नंबर जो है या फिर कोई मतलब टेक्स्ट है उसे स्मॉल करके देता है। चलो स्मॉल यूज कर ही लेते हैं, स्मॉल टैग। ठीक है, अमिट के अंदर डॉलर सीट के बाद हमने लिया हुआ है इलेट तक, तो वो टेक्स्ट क्या हो जाएंगे, स्मॉल हो जाएंगे। देखा, ये इतने वर्ड जो है वो स्मॉल हो गए, बाकी सब बड़े हैं। तो ऐसे ही स्मॉल टैग का भी यूज किया जाता है। अब एक और है जो कि मतलब वो कंप्लीट नहीं होती है, जैसे बीआर टैग हमने देखा जिसे कंप्लीट करने की जरूरत नहीं पड़ती, वैसे ही एक और टैग है जिसे कंप्लीट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, और वो टैग है एचआर टैग। बीआर और एचआर टैग अभी तक ऐसी टैग है जिसे कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, बाकी सबको कंप्लीट करना पड़ता है। एचआर टैग मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। अब अगर आपको आपकी वेबसाइट में दो सेक्शन क्रिएट करने हैं तो उसके लिए वो हॉरिजॉन्टल लाइन प्रोवाइड करता है। तो ये थी हमारी आज की बेसिक टैग्स, जो कि मैंने बहुत सारी बेसिक टैग इस वीडियो लेक्चर में कवर की हुई है। कौन कौन सी वीडियो लेक्चर्स की आज की टैग रही है हमारी, सबसे पहले हमने ली मार्क टैग जो कि हाईलाइट करके दे रहा है। सबसे पहले हमने क्या लिया, मार्क टैग जो कि हाईलाइट करके दे रहा है। उसके बाद हमने बीआर लिया जिससे ये वाला पोर्शन जो है यहाँ से सारा नीचे आ गया, ब्रेक लाइन हो गई। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, ब्रेक लाइन हो गई। सेम हमने यहाँ पे भी ब्रेक लाइन लगाई तो ये सब नीचे आ गया है। उसके बाद यहाँ पे हमने अंडरलाइन यूज किया, सेम आप इटालिक भी यूज कर सकते हो आई टैग की मदद से। यहाँ पे हमने अंडरलाइन यूज किया हुआ है, ये जो है हमने बोल्ड यूज किया हुआ है, बोल्ड टैग यूज किया हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, ये H2O दिखाने के लिए यहाँ पे हमने टू को नीचे लेके आने के लिए टू को एक सब टैग के अंदर लिखा ताकि वो नीचे आ सके, और 10th को TH को ऊपर लाने के लिए हमने कौन सी टैग यूज की है, सुपर टैग यूज किए हैं। उसके बाद यहाँ पे लोरम इप्सम है जिसके ऊपर एक स्ट्राइक लगी हुई है, मतलब वो डिलीट किया गया हो यूजिंग डिलीट टैग, और आप स्ट्राइक टैग का भी यूज कर सकते हो। और ये जो है ये वर्ड हमने स्मॉल कर दिए यूजिंग द स्मॉल टैग। ओके, तो ये सारी बेसिक टैग हमने इस वीडियो लेक्चर में पढ़ी है। इसके अलावा भी बहुत ही ज्यादा टैग्स अवेलेबल है, और कुछ HTML5 में सपोर्ट करती है, कुछ नहीं सपोर्ट करती। डिपेंड्स करता है कि आपको किसी कैसी बेसिक टैग चाहिए। ठीक है, कहीं कहीं ऐसी है जो कि मतलब दोनों ही सेम यूज होती है, जैसे कि मैंने आपको बोल्ड में बताया कि बोल्ड भी सेम ऐसा ही काम करती है, जो कि हाईलाइट करती है आपके टेक्स्ट को, और आपकी जो स्ट्रॉन्ग टैग है वो भी यही काम करती है। तो ऐसी बहुत सारे टैग्स अवेलेबल है। ये वो बेसिक टैग्स है जो जनरली आपके हर एक चीज में यूज होती है। आप कोई भी वेबसाइट बनाओगे तो इतनी टैग यूज होती ही होती है। इसके अलावा भी बहुत सारी टैग्स हैं। ये वीडियो लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि वेबसाइट पे अभी तक हम टेक्स्ट ही काम कर रहे थे, हम सारे के सारे टेक्स्ट लेके आ रहे हैं, उसे मतलब कलर कर रहे हैं येलो कलर में, या फिर मतलब हम उसे बोल्ड कर रहे हैं, सुपर सब ये सब यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्या देखेंगे, एक वेबसाइट पे इमेज कैसे लेके आया जाता है, वीडियो कैसे लेके आया जाता है, ऑडियो कैसे लेके आया जाता है, ये सब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन, गुड डे।